आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो मुख्य शब्द है वो है कर्ता या यूं को कर्तापन। देखिए, जब कर्तापन के भीतर में बैठ जाता है, कर्तापन का अभिप्राय देखिए, जब आप फल की इच्छा मन में लेकर कर्म करते हैं। हालांकि देखिए, कर्तापन का कोई शास्त्रों में कोई विरोध नहीं, लेकिन ये कर्तापन की स्थितियां मनुष्य को थकाती हैं। थकाती किस लिए हैं? क्योंकि मनुष्य के कर्म करते समय फल पाने की इच्छा ही वो एक बोझ बन जाती है। तो कर्म करते करते वो थकता रहता है। और ऐसी स्थितियों में देखिए, फल तो आएगा यदि मनुष्य ने कानून के अंतर्गत कर्म किया है, शास्त्र विहित कर्म किया है, तो फल तो एक निश्चित समय के बाद अवश्य ही आएगा। लेकिन तब तक मनुष्य अक्सर थक जाता है। इसके देखिए बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। आप पर हम भी देखिए, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में कितना धन इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। ये लोभ वृत्ति ही संग्रह वृत्ति में धकेलती है। मनुष्य रुकता नहीं है। और प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियां आपको में थका देती हैं। यानी कि वो इकट्ठा संग्रहित धन को, पदार्थ को, क्योंकि धन से आप केवल पदार्थ ही खरीद सकते हो। देखिए, ये सभी दार्शनिक स्थितियां मात्र इसलिए हम संकेत रूप में समझा रहे हैं, ताकि इन शब्दों के इशारे को, इनके अर्थ और भावार्थ को हम समझें, अपने मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ करें, अवस्थानुसार सकाम भाव से कर्म करें। वो भी देखिए, अवस्था के लिए सकाम भाव से किए गए कर्म भी वो निष्काम भाव की श्रेणी में ही चले जाते हैं। और उससे आगे की स्थितियों में जब आप दूसरों के लिए कर्म करते हो, अपने कर्तव्य समझ के कर्म करते हो, यानी कि निष्काम भाव से कर्म, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बहुत ही सरल संदेश में समझाया। यानी कि जब आप निष्काम भाव से करते हो, कर्म फल से ऊपर उठते हुए कर्म योग में स्थित हो जाते हो, तो आपके हमारी कहीं भी कोई फल पाने की इच्छा नहीं होती जो आपको में थकाती थी। यानी कि वो थकावट रहती नहीं है, कर्म करते समय चुस्ती बनी रहती है, और परमात्मा की स्मृति बने रहने से वो आनंददायक स्थितियों की झलकें भी मिलती हैं। इन सभी संकेतों को आप जितना जितना समझते जाओगे, उतने उतने आपके कर्मों में वो कर्तापन समाप्त होता जाएगा, और कर्म योग यानी कि निष्काम भाव से कर्म अपनी दिशा पकड़ लेंगे। कल फिर मिलते हैं नए शब्दों के साथ, नए वाक्यों के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो, सुझाव हो या शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।